यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है। जो दृष्टि है ऐसे इसका यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और यहाँ से देखो टेस्ट नंबर 10 जो है ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, मतलब जो पूरा सिलेबस होता है हमारा, जो यूपी पीसीएस का पूरा सिलेबस जैसे पेपर आता है पूरा आपका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा होगा। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज चल रहा है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो वो सब सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर पूरा फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस करंट अफेयर्स भी साथ में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। जो नवा देखो 8 नंबर टेस्ट में करा चुका था, 9वां नंबर टेस्ट इसका सी सेट का, तो सी सेट की प्रैक्टिस आपको खुद से करना है और 10वां नंबर पेपर में आपको ये करा रहा हूँ, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन और एक 2 कथन आ रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्हित किए गए अभिकथन और कारण। हड़प्पा के हथियार जैसे कुल्हाड़ी, भाले और तीर के सिरे अधिकतर रक्षात्मक प्रकृति के थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेष में तलवार जैसे यहाँ पर आक्रामक हथियारों का कोई प्रमाण नहीं मिलता था, यह भी बात यहाँ से सही है। इनके कोई प्रमाण यहाँ पर इसका नहीं मिलता था, राइट। ज़्यादातर इनमें यहाँ पर थी जो इनमें सोने का उपयोग मोतियों, ठीक है, बाजूबंद, सुइयों आने के लिए यहाँ पर इसको बनाते थे, और इनकी तुलना में चांदी का अधिक यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाकालीन जो थे इसमें कुल्हाड़ी, भाले, छेनी और चाकू सहित यहाँ पर कई प्रकार के औजारों को, हथियार का उपयोग करते थे, जिनमें से कई रक्षात्मक उपयोगवादी उद्देश्य के लिए यहाँ पर उपयोग किए जाते थे। तलवार जैसे आक्रामक हथियार इसमें अभाव दिखा था, मतलब यहाँ पर इसमें नहीं देखे गए थे, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत होगा, तो हमारा दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, तो सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक काल में परिवार और विवाह के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला देखते हैं। पहला यहाँ से उत्तर वैदिक काल जो था उसमें परिवार संरचना आमतौर पर एकल थी, जिसमें सीमित सदस्य एक साथ रहते थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर वैदिक समाज में जो पारिवारिक इकाई होती थी संरचना, उसका बदलाव देखा गया था, और पारंपरिक परिवार एक संयुक्त परिवार की संरचना में विस्तारित हो गया था, जिससे अक्सर 3 या 4 पीढ़ियाँ तक एक साथ रहती थी। तो यहाँ से पहली बात गलत होती, बोला कि आमतौर पर एकल रहती थी, तो गलत होगा। विवाह संबंध में विनियमित करने के लिए गोत्र संस्था की शुरुआत की गई थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। और जब बहुविवाह प्रथा विद्यमान थी तब एकल विवाह ही यहाँ पर सामाजिक आदर्श होता था, तो ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 2 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट है, पहला यहाँ से गलत था, ठीक है। विवाह में प्रथाओं के संबंध में बहुविवाह प्रचलित था और एकल विवाह को सामाजिक आदर्श यहाँ पर माना जाता था, जो अपवादक के बावजूद एक में से एक वैवाहिक यहाँ पर संबंध प्राथमिकता को दर्शाते थे, ठीक है। तो 2 बातें यहाँ से करेक्ट हो गई। इस काल में गोत्र संख्या का भी यहाँ पर उदय हुआ था। ये एक ही यहाँ पर पूर्वज से वंशानुगत जो क्रम थे विश्वास पर आधारित होते थे। एक ही गोत्र में विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिससे वैवाहिक संबंधों को विनियमित किया गया था। तो सब बातें दोनों करेक्ट हैं, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य काल के संबंध में विचार करना है। मौर्य राज ने संगठित आर्थिक गतिविधियों के लिए व्यापारियों को कारीगरों के बीच गिल्ड श्रेणियों को बढ़ावा दिया, गिल्ड या श्रेणियों को बढ़ावा दिया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से दीदारगंज की पॉलिश की हुई पत्थर की मूर्ति यक्षिणी मौर्य काल से संबंधित है। देखो दीदारगंज है इसमें यक्षिणी एक चौरीधारी महिला आकृति की पॉलिश की हुई यहाँ पर पत्थर की मूर्ति और मौर्य कला का एक यहाँ पर प्रतिष्ठित उदाहरण यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, जो मौर्यकालीन पत्थर शिल्प और कौशल को उच्च स्तर दर्शाता है। तो ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है, आंसर तीसरे का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल के संबंध में आपको विचार करना है। गाँव वालों को बेगार बलपूर्वक यहाँ पर जो श्रम है उसको करने की छूट दी गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर बोला कि इसमें गांव वालों को बेगार जो बल श्रम पूर्वक करने की छूट दी गई थी, तो छूट यहाँ पर नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को जबरन श्रम करवाया जाता था, जबरन वहाँ पे काम में लगाया जाता था, जिससे विशिष्ट कहा जाता था। तो ये बात गलत होगी। गुप्त वंश के अधीन न्यायिक प्रणाली में पहली बार सिविल और आपराधिक कानूनों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गुप्त काल की जो न्यायिक व्यवस्था थी पहले के समय की तुलना में अत्यधिक उन्नत देखी गई थी, और पहली बार दीवानों की फौजदारी कानून के बीच यहाँ पर स्पष्ट अंतर देखा गया था। सिविल कानून संपत्ति और उत्तराधिकार से संबंधित जो विवाद थे वो निपटाते थे, जबकि यहाँ पर आपराधिक कानून चोरी और यहाँ पर जो अभिविचार थे उसके अपराधों को शामिल कर देते। तो सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, पहली गलत है। आंसर क्या पूछा? सही पूछा है तो केवल 2 सही है, ए नंबर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 5वां नंबर यहाँ से सूची 1 और सूची 2, ठीक है। देखते हैं इसको, पारिस्थितिक क्षेत्र और यहाँ पर भौगोलिक विशेषता इसकी क्या होगी, देखते हैं। पहला बोला है इसमें कुरुंजी क्या होगा? देखो इसमें हो जाएगा कुरुंजी आपका यहाँ से, ये पहाड़ी और पर्वतीय भूभाग होते थे एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका। अगला कुरुंजी पहाड़ी क्षेत्र या
इसका प्रतिनिधित्व करता था, जहाँ जीविका का साधन शिकार संग्रहण होता था। पलाई क्या होगा? ए बी सी डी लिख लेते हैं पहले। ए का कौन सा हो गया? तीसरा, ठीक है। बी पलाई क्या होगा? पलाई यहाँ से आपको हो जाएगा ये शुष्क और यहाँ पर रेगिस्तान, शुष्क रेगिस्तान जैसा क्षेत्र होता था, ठीक है। यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ बहुत ही कठोर होती थी, इसलिए वहाँ के लोग जीवित रहने के लिए अक्सर लूटपाट करते थे। कहाँ के लोग? पलाई, जहाँ पर शुष्क होता था एरिया। अगला है मुल्लई। मुल्लई क्या होगा? बी का 2 हो गया। सी का यहाँ से हो जाएगा आपका, ये होता था चारागाह और पशुपालन भूमि, ठीक है। क्या होता था? चारागाह भूमि, इसका उल्लेख किया गया, जहाँ पशुपालन इसकी आजीविका होती थी, ठीक है। तो सी का 4। डी का 1 हो जाएगा मरुदम, सिंचित भूमि, यहाँ पर कृषि क्षेत्र, तो डी का 1 हो जाएगा यहाँ पर। आंसर टाइप से क्या होगा? 3, 2, 4, 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 3, 2, 4, 1 मतलब ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जैन धर्म अपने अनुयायियों को कृषि के करने के हतोत्साहित करता था, कृषि करने के लिए हतोत्साहित करता था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, राइट, क्योंकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को कृषि करने के लिए हतोत्साहित करता था, क्योंकि इसमें जीवों को नुकसान पहुंचाता था, ठीक है, पहुंचता था, और ये अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत था ये, ठीक है। बौद्ध धर्म के विपरीत, जिसने जो वर्ण व्यवस्था है उसको स्पष्ट रूप से निंदा की थी, और जैन धर्म ने इसे उतनी ही तीव्रता से अस्वीकार किया था। पहली बात करेक्ट हो गई। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को उतना ही कठोर विरोध नहीं किया जितना बौद्ध धर्म ने किया था। एकदम सही बात है, मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। तो सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 6 का ए यहाँ से सही है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही जो है शब्द अवदान का यहाँ पर बातें बताता है इसके बारे में? आंसर हो जाएगा 7वें का सी। अवदान महायान बौद्ध सिद्धांतों को संप्रेषित करने के लिए संकलित जीवन का इतिहास की शिक्षाएं हैं, तो सी क्या होगा? 7वें का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अवदान शब्द का तात्पर्य ग्रंथों की एक शैली है जो महायान बौद्ध धर्म के उदय से उभरी हुई है। यह आदर्श व्यक्ति के जीवन और शिक्षाओं का वर्णनात्मक विवरण बताता है, और इनका उद्देश्य क्या? महायान आदर्शों का प्रसार करना था, ठीक है। तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है अभिकथन ए कारणार। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन ने राजपूताना की एक यहाँ पर शक्तिशाली राज चित्तौड़ पर घेरा डाला, और कुछ विद्वानों ने उसके अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि वह राजा रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मती को वापस पाने के लिए ललायित था, ठीक है। हालांकि कई विद्वान इस कथा से सहमत नहीं थे, क्योंकि इसका उल्लेख है कि सबसे पहले जायसी ने 200 वर्ष से भी ज़्यादा समय पर अपनी रचना को पद्मावत में किया था, और 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खान के सम्मान में इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर क्या बोले? चित्तौड़ का नाम बदलकर यहाँ पर रख दिया खिजराबाद, तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद इसका नाम यहाँ पर खिजराबाद रखा था, ठीक है, तो पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरा, ये नाम उसके विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर के सम्मान में रखा गया था, जो घेराबंदी का नेतृत्व किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? ओनली आर करेक्ट है, और ए यहाँ से गलत हो जाएगा। डी यहाँ से 8वें का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किसने अमीर-ए-तुजुक कहा जाता था? किसे अमीर-ए-तुजुक कहा जाता था? आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से बी। समारोह जो संचालक होते थे उनको यहाँ पर क्या कहते थे? अमीर-ए-तुजुक, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पद में सुल्तान के दरबारी अनुष्ठान और शाही प्रोटोकॉल और औपचारिक कार्यों का प्रबंधन शामिल होता था। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां देखते हैं यहाँ से। इसमें बोला सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। मैच करते हैं 10वें नंबर को। क्या होगा? पहला तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही ये हो जाएगा आपका तारीख ए फिरोज शाही जयुद्दीन बरनी होगा। देख लेते हैं एक बार 10वें का। देखते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से जो तारीख फिरोज से हो जाएगा जयुद्दीन बरनी, सही है, ठीक है। अगला था फवैद उल फुआद। फवैद उल फुआद यहाँ से हो जाएगा आपका ये अमीर हसन सिज्जी, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये डाउट था मुझे, पहला वाला तो करेक्ट था, कंफर्म था कि जयुद्दीन बरनी इसका है, लेकिन जो फवैद उल फुआद था ये थोड़ा सा डाउट हो रहा था, राइट। तो यहाँ से इसका पहला होगा। तूतीनामा क्या होगा? तूतीनामा आपका यहाँ से हो जाएगा ये जिया नक्शबी और खजैन उल फतू। खजैन उल फतू क्या होगा? ये हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है। खजैन उल फतू अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय थी उस पर यहाँ पर किए गए थे। और जो
अगर तो आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 10वें का आंसर जो हो जाएगा, यहाँ से मैच करते हैं इसको, 10वें का इस टाइप से मैच होगा तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सी 4 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के संबंध में आपको विचार करना कौन सा सही होगा। प्रारंभिक मध्यकालीन इमारतों में कुछ प्रमुख मेहराब का आकार गोलाकार था। ठीक है। जो वहाँ पर मध्यकालीन इमारतें थी इसमें प्रयुक्त जो प्रमुख मेहराब थी उसका आकार गोलाकार था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला की एक प्रमुख जो मेहराब गोलाकार नहीं बल्कि यहाँ पर नुकीले होती थी, और ये नुकीले मेहराब इंडो इस्लामिक जो शैली थी उसकी पहचान यहाँ पर बताती थी। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। दूसरा, 4 केंद्रित मेहराब का प्रचलन 14वीं शताब्दी में तुगलकों द्वारा किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश ने एक संरचनात्मक नवाचार प्रस्तुत किया जिसे 4 केंद्रित मेहराब के रूप में जाना जाता था, जो पहले के नुकीले संस्करण से अलग एक चपटा मेहराब होता था। इस काल में इमारतों को प्लास्टर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग सामान्यतः किया जाता था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि इस काल में दीवार और सतहों पर प्लास्टर करने के लिए जिप्सम का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था, क्योंकि चिकना होता था और इसमें लगाना आसान हो जाता था। हालांकि यहाँ पर छूने प्लास्टर से उपयोग यहाँ पर पहले से ही होता था। ठीक है। लेकिन आमतौर पर इसका उपयोग पानी से जुड़ी जो विशिष्ट संरचना है उसकी छत नाली है ना, उसमें रिसाव उसको रोकने के लिए कर सकते थे। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 11वें का बी करेक्ट है, सही पूछा तो। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल चित्रकला के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान में मुगल चित्रकला में परिपक्व प्रकृतिवादी शैली प्रतिबिंबित होती थी। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने उच्च स्तर के यहाँ पर प्रकृतिवादिता प्राप्त की थी। ये चित्रकलाओं की पृष्ठभूमि में प्रकृति के परिपक्व चित्रण जैसे वृक्ष, नदी, पक्षी, झरने स्पष्ट रूप से यहाँ पर जहांगीर के यथार्थवादी चित्रण का परिष्कृत विवरण पर भी जोर दिया था। ठीक है। तो पहली बात सही हो जाएगी। एक ही मुगल चित्रकला पर प्रायः कई कलाकार मिलकर कार्य करते थे। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सहयोगात्मक कृतियाँ होती थी साथ में मिलकर काम करने का। ठीक है। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा 12वें का बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है और उनको सबसे पहले से लेकर सबसे बाद तक के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 13 को। पहला क्या होगा, पहला आपका हो जाएगा इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में एक स्थायी कारखाना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक स्थायी कारखाना। हाँ, ये पहला यहाँ पे होगा, मतलब 1613। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर है। उसके बाद 1616 मसूलीपट्टनम में अपना पहला दक्षिणी कारखाना, मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना किधर हो गया, हाँ ये दक्षिण में था ना, तो यहाँ से हो जाएगा मसूलीपट्टनम दक्षिण में, तो 1616 हो जाएगा। ये कितना होगा, 1616। आगे 3 एक हो गया, और 1632 में क्या हुआ था, गोलकुंडा में सुल्तान पर फरमान। ठीक है, स्वर्ण फरमान, तो यहाँ से हो जाएगा 1632। बचा कौन सा, चौथा हो जाएगा आपका 1633 है। इसने कंपनी ने अपना पहला जो कारखाना था हरिहरपुर बालासोर में, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1633। मैच करेंगे तो देखो पहला कौन सा आ रहा है, आपका हो जाएगा आंसर 1, ठीक है, 3 2 4, 1 3 2 4 यहाँ से आंसर होना चाहिए 13 का। 1 3 2 4 कहाँ पर है, 1 3 2 4 बी में है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल सम्राट के संबंध में आपको विचार करना है। प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ा गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, शाह आलम द्वितीय ने इसके शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध हुए, पानीपत का तृतीय युद्ध और यहाँ पर बक्सर का युद्ध। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से 14 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 19वीं शताब्दी के दौरान बिहार और बंगाल में समानता पाए जाने वाले चतुष्पठी या टोल निम्न में से लिए जाते थे किससे, मंदिर निर्माण में या व्यापार को लेकर या सैन्य वाणिज्य को लेकर, तो क्या किस में लेते थे, आंसर हो जाएगा ये लेते थे उच्च शिक्षा केंद्र को लेकर के। ठीक है, उच्च शिक्षा केंद्र को लेकर के ये संस्थान उन्नत शिक्षा प्रदान करते थे, और विशेष रूप से संस्कृत साहित्य और दर्शन शास्त्र, इसमें वैदिक और जो बौद्ध थे उन दोनों काल में प्रमुख थे और विशिष्ट विद्यालयों की तरह यहाँ पर काम करते थे। तो आंसर डी करेक्ट होगा 15 का। क्वेश्चन 16 नंबर, संधि दे रखा है और यहाँ पर युद्ध दे रखा है, मैच करते हैं इसको, देखते हैं 16 को। मद्रास की संधि हो जाएगी 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर, तो ये हो जाएगा राइट। अगला है यदाम्बू की संधि जो थी 1826 में हुई थी राइट, ये प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध की समाप्ति पर,
राइट, प्रथम आंग्ल बर्मिज की समाप्ति पर। सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि हो जाएगी, पहले गणमक की देख लेते हैं। गणमक की संधि हो जाएगी यहाँ से, ये 1879 में हुई थी, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध पहला। सालाबाई की संधि को, सालाबाई की संधि यहाँ से हो जाएगा 1782, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होने पर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये डी का 4 आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से। मैच कर सकते हो 16 का, यहाँ से हो जाएगा 16 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से विकथन और यहाँ पर कारण दे रखे हैं, देखते हैं इसको। पहला है, अहोम शासक ने माओ मारिया विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सहायता मांगी थी। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बोला है, अहोम शासक ने माओ मारिया विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश से सहायता मांगी थी। 1769 में शुरू हुआ माओ मारिया विद्रोह असम के अहोम शासकों की सत्ता के लिए यहाँ पर एक गंभीर खतरा था। माओ मारिया निम्न जाति के किसान थे जो अनुरुद्यों की शिक्षा से प्रेरित थे। राइट, उन्होंने न केवल अहोम प्रशासन को कमजोर किया, बल्कि यहाँ पर बाह्य खतरों को भी लेकर परिस्थिति उत्पन्न की थी, जैसे कि 1792 में दारंग के जो कृष्ण नारायण थे, इनके लेकर विद्रोह में यहाँ पर सहायता करना। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात गलत होगी, विद्रोह को दबाने के लिए नहीं था, विद्रोह को और उठाने के लिए यहाँ पर बात कर ली थी। आर्य अहोम साम्राज्य माओ मारिया विद्रोह का सामना नहीं कर सका था और अंततः उसे आगे झुक गया था। यह बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा केवल आर करेक्ट है। 17 का यहाँ से आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर, कुंदरा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 18 का बी, वेलुथम्पी का विद्रोह है, उससे संबंधित है। कुंदरा घोषणा जो थी 1809 में त्रावणकोर के दीवान ए वेलुथम्पी द्वारा जारी की गई थी। उनमें जनता के ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्रोह दे रखा है और यहाँ पर इसके काल दे रखे हैं, मैच करते हैं, देखते हैं इसको। 19 नंबर को, पहला वाघेरा, वाघेरा विद्रोह 1818 1820, ठीक है, सही है। अहोम विद्रोह था 1828, सही है। पाइका विद्रोह था ये 1817, ठीक है, सही है। और कच्छ विद्रोह ये था आपका 1816 से 32, ये भी करेक्ट है। सब मैच कर रहे हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करना है, देखते हैं से, और उनको सबसे पहले से लेकर बाद के सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मैच करते हैं, देखते हैं इसको। पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर हो जाएगा आपका, पहला होगा यहाँ से आपका 20 में देखो, पहला हो जाएगा रमाबाई रनाडे ने महिला परिषद की स्थापना की थी। महिला परिषद की स्थापना कब की थी, 1904 में, ठीक है। अगला है, और अगला हो जाएगा सरला देवी चौधरानी, इलाहाबाद ने स्त्री महामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। तो कब, 1910 में, ठीक है, 1910, और ये 1904 है यहाँ पर, ठीक है, 64 नहीं है, 4 और 10। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, 4 हो गया और 1 हो गया, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद जो थी उसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय महिला जो परिषद थी, तो भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद की यहाँ पर स्थापना ये किया गया था 1925 में। तो हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा आपका चौथा पहला और दूसरा, चौथा पहला दूसरा, है ना, ये कब हुआ था दूसरा, ये 1925 में। और बचा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ये इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और 1927 आंसर हो जाएगा तीसरा। 4 1 2 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का, 4 1 2 3 मतलब बी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, बहराम जी मालावारी के संबंध में विचार करना है। महिलाओं के लिए विवाह की आयु को विनियमित करने के लिए सहमति आयु अधिनियम पारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहली बात क्या होगी, 21 के यहाँ से पहला स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है। 1908 में स्थापित सामाजिक सुधार संगठन सेवा के सदस्य संस्थापक के रूप में देखे गए थे या एक थे, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। बी यहाँ से बहराम जी मालावारी के बारे में एकदम सही है, ठीक है। मालावारी बाल विवाह के मुख्य जो आलोचक थे और हिंदू में यहाँ पर विधवा जो पुनर्विवाह थे उसके प्रबल समर्थक भी थे। उन्होंने अथक सुधार प्रयासों की सहमति से आयु अधिनियम पारित करने के यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसका यहाँ पर उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु को विनियमित करना था, राइट। तो यहाँ से 21 का बी करेक्ट है। 22 देखते हैं, 22 नंबर है, भारतीय सामाजिक यहाँ पर
सम्मेलन के बारे में विचार करना है। देखते हैं। इसकी स्थापना एमजी रानडे और रघुनाथ राव ने सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, इसने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रतिज्ञा को आंदोलन शुरू किया था। दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। भारतीय सामाजिक जो सम्मेलन था उसको लेकर के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तो आंसर क्या होगा? 22 का यहाँ से डी करेक्ट है। 23 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, 23 में हो जाएगा आपका पहला पुनः सार्वजनिक सभा 1867। ठीक है, लिखते रहो, बाकी लास्ट में मैच कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका यहाँ से पहला भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय संघ आपको हो जाएगा यहाँ से उसके बाद आएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ के बाद चौथा मतलब मद्रास महाजन सभा 1884। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का था आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी का था 1885 में। बचा कौन सा? पहला वाला बच रहा है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ ये क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा 1876, 1876। अब मैच करना है, अब मैच कर लो। मैच करने के हिसाब से जो आंसर आएगा हमारा 23 का ये आएगा। आप नोट करके इनको सामने सामने लिख सकते हो कौन सा किसका है। ठीक है। तो 23 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं। सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में विचार करना है। इसने सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए किए गए 3% सीटों की आरक्षित कर दी थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात 24 का यहाँ से क्या होगा? 24 का पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दलित वर्गों को दोहरे वोट का अधिकार भी दिया गया था और एक वोट को अपने पृथक निर्वाचन में तथा यहाँ पर दूसरा समान निर्वाचन में, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में यहाँ पर महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षण लागू की गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी प्रांतों को लेकर के नहीं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई और मराठों सहित यहाँ पर कई समुदाय पृथक निर्वाचन में प्रदान किए गए थे इनको। ये बात करेक्ट है। ठीक है। आंसर क्या होगा? सिर्फ 2 यहाँ से सही है। तो 24 का आंसर केवल बी, मतलब केवल 2 करेक्ट होगा ना, केवल 2 में जाएगा सी। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सिराज गोपालाचारी फार्मूला, वेवल योजना और सुभाष चंद्र बोस एक समझौता और विरोध यहाँ पर जो उसमें सम्मेलन आयोजित किया गया था और क्रिप्स भारत जो भेजा गया था उसको लेकर के। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 25 का। एक तो पहला होगा, 3rd नंबर है ना, यहाँ से हो जाएगा आपका 25 में पहला यहाँ से सुभाष चंद्र बोस को एक समझौता सम्मेलन पर लिखा था, तो यहाँ से 1940, राइट। और उसके बाद आएगा चौथा, क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था 1942। 3-4 हो क्या? 3-4 कहाँ है? इसमें आ रहा है, राइट। इसका मतलब हमारा आंसर यही होगा, राइट। अब क्या आएगा? पहला सिराज गोपालाचारी जो फार्मूला था ये कब था? ये था आपका यहाँ से जो 1944, 1944। उसके बाद क्या आएगा? 3, 4 और 1 है ना, 3, 4, 1। उसके बाद आएगा 2, वेवल योजना। वेवल योजना कब थी? ये 1945। आंसर 3, 4, 1 तो करेक्ट होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा किस समूह के देशों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा 26 का सी, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र और सऊदी अरब। यहाँ से इसका आंसर होगा 27। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में आपको विचार करना है, कौन सा सही होगा? गुटेनबर्ग असंतत्य पृथ्वी की भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच की सीमा होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 27 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा मोहोरोविक असंतत्य मोहो कहा जाता है, ना कि यहाँ पर भूप्रपट्टी, तो गलत होगा। मतलब यहाँ पर गुटेनबर्ग, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। एथनोस्फीयर लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित तथा यहाँ पर कमजोर आंशिक रूप से पिघला हुआ जो टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर गुजरता है उसको अनुमति देता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, स्थल मंडल भूप्रपट्टी और मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस भाग सम्मिलित होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से 27 का ये भी करेक्ट होगी। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 27 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर। 2 और 3। 28 जनजाति और यहाँ पर इसके क्षेत्र दे रखे हैं। मैच करते हैं, देखते हैं 28 नंबर को। यहाँ से देखो पहला क्या है? पहला दे रखा है पहला यहाँ से लूर है ना। लूर क्या होगा? लूर आपका हो जाएगा यहाँ से ये ईरान। पिग्मी, पिग्मी आपका हो जाएगा मध्य अफ्रीका, कांगो बेसिन, कैमरून। लैप
सी यानी लैपसामी ये आपको हो जाएगा स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। और बुशमैन आपका हो जाएगा यहाँ से दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। तो यहाँ से जो आंसर होगा सी डी 3 4 और ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, बाकी सबसे में ए का 2 बी का 1 और 3 4, बी यहाँ से आंसर होना चाहिए 28 का। 29 प्रशांत अग्नि वलय के संबंध में आपको विचार करना है। प्रशांत महासागर के किनारों के पास प्रशांत अग्नि वलय की घोड़े के नाल के आकार का एक उच्च भूकंपी और यहाँ पर ज्वालामुखी यहाँ पर जो गतिविधि वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट है। दूसरी बात माउंट यहाँ पर किलिमंजारो और माउंट एटना प्रशांत अग्नि यहाँ पर वलय का हिस्सा हो जाएगा। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर एटना जो यहाँ पर है और यहाँ पर भूमध्यसागरीय टेक्टोनिक्स का हिस्सा है और अफ्रीकी यूरेशियन प्लेट के बीच यहाँ पर टकराव के क्षेत्र में स्थित है। इसके पास हॉट स्पॉट से यहाँ पर संबंधित इसमें नहीं होगा, है ना। हॉट स्पॉट मतलब अग्नि वलय, इससे संबंधित नहीं है। अग्नि वलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। मतलब रिंग ऑफ फायर अग्नि जो वलय है, और यहाँ पर जो रिंग ऑफ फायर में यहाँ पर जो होता है ये हॉट स्पॉट संबंधित नहीं होगा। तो सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर 29 का। 30 नंबर है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, कौन से यहाँ पर सही है नहीं है। किंटा घाटी आपके यहाँ से होती है, पहला किंटा घाटी मलेशिया करेक्ट है, ठीक है। अगला मलेशिया के पेराक में स्थित है। सेंट जोकिन घाटी ये भी करेक्ट है, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। स्वात घाटी आपकी हो जाएगी ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित है, अफगानिस्तान में नहीं। और लाहौर घाटी फ्रांस करेक्ट है। तो सी यहाँ से गलत पूछा था, तो सी यहाँ से आंसर हो गया। 31 निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरा स्थल रुद्र यहाँ पर होगा देश, ठीक है। आंसर हो जाएगा 31 का बी, ये उज्बेकिस्तान एशिया और यहाँ पर लिंगस्टेन यूरोप, उसके यहाँ पर जो दुनिया के 2 देश हैं यहाँ पर इसमें जो इससे घिरा हुआ है, ठीक है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया स्थित एक दोहरा स्थल रुद्र देश है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगती है, राइट। आंसर 31 का बी करेक्ट है। 32 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का बी, एंजल फॉल्स, ठीक है। एंजल फॉल्स जो है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई 3312 फीट मतलब 979 मीटर और आधार पर इसकी जो चौड़ाई है 500 फीट, मुझे बता सकते हो 150 मीटर। 33 निम्नलिखित में से कौन सा जलटा मरुमत एशिया के उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। आंसर हो जाएगा 33 का बी, बेरिंग जलटा मरुमत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के संबंध में आपको विचार करना है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिमी रूस में मास्को प्रशांत के तट पर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, जिसे दुनिया का सबसे लंबा और अंतर महाद्वीपीय रेलवे बन जाता है। पहली बात क्या होगी, 34 का आंसर पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। दूसरा, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे पूर्वी कनाडा के मॉन्ट्रियल को पश्चिमी तट के वैंकूवर से जोड़ता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे ये वर्ष 1885 में बनकर तैयार हुआ था और पूर्वी कनाडा मॉन्ट्रियल, ठीक है, उसके यहाँ पर पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया जो है उसको यहाँ पर जोड़ेगा। ये वर्ष 1871 में परिसंघ के बाद कनाडा राष्ट्रीय एकीकरण में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही जो 34 का। 35 निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी यहाँ पर परत अरोरा बेरिलस के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होगी। आंसर हो जाएगा 35 का डी, ये आयन मंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। अरोरा बेरिलस जिसे उत्तरी रोशनी के रूप से भी जाना जाता है, ये एक प्राकृतिक प्रकाश दर्शन है, ठीक है, जो तभी उत्पन्न होता है जब सूर्य के आने वाले जो अवस्थित कण होते हैं, सौर हवा जिसको बोलते हैं, और पृथ्वी के ऊपरी जो वायुमंडल होता है उसमें परमाणु की अणुओं की साथ परस्पर क्रिया करते हैं तब। 36 निम्नलिखित में से किस देश के प्रसिद्ध कालगोडली स्वर्ण कहाँ पर खान स्थित है। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा सी, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। कालगोडली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के राज्य के स्थित एक ऐतिहासिक विश्व का प्रसिद्ध स्वर्ण खान शहर है। 37 निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा 37 के यहाँ से ये ए, भारतीय दलहन जो अनुसंधान है बोला है कहाँ पर, ये इंदौर बोल रहा है ना, यहाँ से ये गलत हो जाएगा, बल्कि कानपुर उत्तर प्रदेश में होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा ग्लेशियर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। हाँ ठीक है, आंसर हो जाएगा 38 का यहाँ से करेक्ट आंसर, ये सियाचिन, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 दक्कन का बेसाल्टिक लावा का पठार किस भूवैज्ञानिक काल में बना था। आंसर हो जाएगा 39 का यहाँ से सी,
क्रिकेटियस इसका आंसर होगा। दक्कन का पठार पृथ्वी के सबसे बड़ी ज्वालामुखी संरचनाओं में से एक है, जिसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के कई परतों के बहाव से हुआ था। ये विशाल ज्वालामुखी की घटना क्रेटेशियस काल के अंत में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर हुई थी। ठीक है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन है 39 हो गया 40। नवीनतम आधारित माप के अनुसार मुख्य यहाँ पर भूमि और द्वीप क्षेत्रों से भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 40 का से सी 11,098 किलोमीटर। क्वेश्चन 41 है, मैच करना है, देखते हैं यहाँ से सूची 1 और सूची 2 को। यहाँ पर सहायक नदी और नदी दे रखी है, राइट, तो मैच करते हैं इसको। पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा यहाँ से मंजरा गोदावरी। ठीक है, मंजरा नदी गोदावरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होकर बहती है। इस सब पॉइंट भी लिख सकते हो, जो पॉइंट बोलता जाता हूँ वो सब पॉइंट आप लिखा करो। संकोश, ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान और यहाँ पर असम से होकर बहती है, दोनों करेक्ट है। शिवनाथ नदी एक महानदी की सहायक नदी जो छत्तीसगढ़ में बहती है। और बराकर नदी, ये दामोदर के यहाँ पर प्रमुख सहायक नदी है जो इसका उद्गम हमारा झारखंड में होता है। चारों बातें A1 B2 C3 D4 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो गया। 42 अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। भारत में सर्दियों के दौरान कुछ मात्रा में वर्षा होती है और रबी की फसल के लिए यहाँ पर लाभदायक होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात है भारत में सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि वहाँ पर सर्दियों के दौरान जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये सक्रिय रहता है। ठीक है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बातें सही क्योंकि सर्दी के दौरान यहाँ पर ऐसा होता है और यहाँ पर ये बात करनी चाहिए कि सर्दी के दौरान यहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर बात कर दी इसने ये सर्दी के दौरान यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून की यहाँ पर बात कर दी इसने। तो बातें दोनों करेक्ट है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे। आंसर हो जाएगा 42 का बी सही आंसर है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल अपर्दन प्रक्रियाओं के बढ़ते क्रम को गंभीरता के अनुसार सही बताता है? आंसर हो जाएगा 43 का से करेक्ट बी अपस्फुरण अपर्दन, परत अपर्दन और क्षुद्र सरिता अपर्दन अवनालिका पर्दन, ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 का। 44 है, 44 यहाँ से निम्नलिखित में से किस राज्य में डोनी मिलाई लौह अयस्क खदान स्थित है? आंसर हो जाएगा 44 का बी, ये कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में बल्लारी जिले में यहाँ पर स्थित एक नगर है जो यहाँ पर लौह अयस्क खदानों के लिए पर जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर नहीं बहती है? राइट, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका जो नहीं बहती यहाँ से ये चंबल, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, लेटराइट मृदा के संबंध में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, इसमें गलत हो जाएगा जो 46 का ये स्टेटमेंट है आपका सी नंबर, ये अत्यधिक उपजाऊ और बिना किसी उपचार के गहन के यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त होता है, ये बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, लेटराइट जो मृदा होती है ये क्या होती है? स्वाभाविक रूप से उपजाऊ नहीं होती है, यहाँ बोला उपजाऊ होती है, राइट, तो गलत हो जाएगा। और इसके उपयोग के लिए पर उचित खाद और सिंचाई की आवश्यकता होती है, बोला कि यहाँ पर खाद की या मतलब इन सब की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत हो जाएगा। 46 का सी यहाँ से आंसर है। 47 नंबर, DDT डाईफेनिल ट्राइक्लोराइन क्लोरोथिन, इसके संबंध में विचार करना है आपको। देखते हैं DDT के बारे में। ये देखो इसमें बोला पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये वसा में घुलनशील, राइट, ये वसा में घुलनशील जैव अनिम्नीकरण यौगिक है जो खास श्रृंखला और जैव वर्धन से होकर संचरित होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। रेचल कार्सन ने 1962 की पुस्तकों में साइलेंस स्प्रिंग के नाम पर व्यापक जो पारिस्थितिक खतरे हैं उसको उजागर किया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है, इसके दीर्घकालिक उपयोग को अंडों के खोल के पतले होने के चलते गिद्ध की संख्या में तीव्र ह्रास और यहाँ पर संबंध माना गया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं DDT के बारे में। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 47 का डी सही है। 48 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं SDG संख्या और यहाँ पर लक्ष्य दे रखा है 48 में। ठीक है, पहला क्या है? पहला बोल रखा है SDG 2। SDG 2 होता है शून्य भुखमरी। ठीक है, SDG 5 क्या होता है? लैंगिक समानता, राइट। SDG 8 क्या होता है? 8 होता है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। और यहाँ पर SDG 10 क्या होता है? ये असमानताओं में कमी। इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 48 का स्टेप से यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट ए यहाँ से सही आंसर है। 49 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। आर्द्रभूमि स्थल और राज्य दे रखा है, मैच करते हैं इसको। देखते हैं यहाँ से पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा यहाँ से आपका अष्टमुडी केरला, सही है। दीपोरबिल असम, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा है नंदुर मधेश्वर आर्द्रभूमि महाराष्ट्र, भी करेक्ट है। और
पॉइंट कलिमेरे वन्यजीव तमिलनाडु, ये भी बात करेक्ट है। सभी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के संबंध में विचार करना है। एनटीसीए का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था और ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। एनटीसीए के अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और ये अधिसूचित बाघ अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 51 निम्नलिखित में से विचार करना, मैंग्रोव वन, तट नदी तट, ज्वारनदमुख और मरुस्थल का आंतरिक भाग, इनमें से कितने इकोटोन के उदाहरण है? इकोटोन के उदाहरण में से कितने करेक्ट आंसर हो जाएगा? एक तो मैंग्रोव वन, दूसरा ज्वारनदमुख, तीसरा नदी तट। मरुस्थल का आंतरिक भाग यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर 51 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। मरुस्थल का जो आंतरिक भाग इकोटोन है ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ये एक अपेक्षाकृत समृद्ध पारितंत्र होता है, इसमें संक्रमणीय विविधता बहुत कम होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 52, टुंड्रा वनों के संबंध में विचार करना है। पहला, टुंड्रा वनों को बोरियल वन भी कहता है और ये मुख्यतः उप आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि टुंड्रा और बोरियल वन अलग अलग बायोम है, जबकि यहाँ पर बोरियल वन जिन्हें टाइगर भी कहा जाता है और आर्कटिक टुंड्रा जिन्हें दक्षिण में यहाँ पर स्थित होते हैं और यहाँ पर सघन संकोचारी वन होते हैं जो टुंड्रा क्षेत्र में अत्यधिक शीत, कोल्ड और परमाफ्रॉस्ट के कारण यहाँ पर वृक्षविहीन होते हैं, इसलिए टुंड्रा वनों को बोरियल वन नहीं कहा जाता है, गलत हो गया। टुंड्रा वनों में स्प्रूस, देवदार और पाइन जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सेकंड बात क्योंकि सेकंड बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर इसमें स्प्रूस, देवदार और पाइन जैसी प्रजातियाँ बोरियल वनों में पाई जाती हैं, न कि टुंड्रा में, तो गलत हो गया। आंसर क्या होगा, दोनों गलत है, डी यहाँ से 52 का करेक्ट आंसर है। 53 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से महासागरीय क्षेत्रों को उनकी गहराई के आधार पर आरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। सतह से सर्वाधिक गहराई कहाँ पर है, ठीक है, किसमें, देखते हैं। पहले में जाएगा आपका यहाँ से एपीपेलेजिक, एपीपेलेजिक, हाँ ठीक है, एपीपेलेजिक यहाँ पर जोन ये 0 से 200, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में, उसके बाद आएगा आपका मेसोपेलेजेनिक जोन। मेसोपेलेजिक जोन मतलब 1 नंबर आ रहा है, राइट, तो 1 नंबर में कितना होगा, ये है 200 से 1000, ठीक है, 200 से 1000, तो 2 1 यहाँ पर होगा हमारे। उसके बाद आएगा आपका बेथीपेलेजिक जोन। बेथीपेलेजिक जोन आपका हो जाएगा ये कितना, ये 4000 से 6000, 4000 से 6000, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 1 2 1 4, ठीक है, 2 1 4 कहाँ पर है, 2 1 4, लास्ट में 3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 बचा है। एपिसोपेलेजिक क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4000 से, सॉरी ये हो जाएगा आपका 6000 से और ऊपर तक, ठीक है, तो याद रखना है। तो आंसर हमारा 2 1 4 3 से करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 54, जैवोपचारण जो होता है उसकी तकनीकों के संबंध में विचार करना है। जैव संवर्धन में प्रदूषक क्षरण को तीव्र करने के लिए पर्यावरण में चयनित सूक्ष्म जीव प्रजातियां को शामिल किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, बायोवेंटी का उपयोग संतत यहाँ पर जो क्षेत्र होते हैं ऑक्सीजन को प्रविष्ट यहाँ पर करके जो दूषित भूजल होते हैं उसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। सेकंड बात ऐसे गलत क्योंकि यहाँ पर जो बायोवेटिंग होता है, ठीक है, बायोवेटिंग का यहाँ पर जो असंतृप्त मृदा में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है जिससे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं और प्रदूषक को विकसित करने के लिए पर उत्प्रेरित करता है, ठीक है। यहाँ से इनको भूजल को शुद्ध किया जाता है कि यहाँ पर गलत हो जाएगा ये बात, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 54 का ए, पहली बात यहाँ से सही है। 55 मैच करते हैं, सिमलीपाल, ठीक है, सबको पता है सिमलीपाल किधर है, उड़ीसा, राइट। पलामू टाइगर रिजर्व ये भी पता है झारखंड में, राइट। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत लोग को नहीं पता होगा, कहाँ पर है, केरला, ये सब नाम से ही समझ आता है, एराविकुलम ये सब कुलम, ठीक है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो बचा लास्ट में इसका आंसर हो गया कौन सा, तमिलनाडु। तो इस टाइप से 55 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 56 नंबर है, शैवाल और लाइकेन के बीच यहाँ पर जो संबंध है उसको यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला इसमें बोला है लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 56 का करेक्ट है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर लाइकेन एक विशिष्ट जीव है जो कवक जिसे माइटोबायोट जो बायोंट होता है वो कहा जाता है, और यहाँ पर शैवाल साइनोबैक्टीरियम होता है जिसे यहाँ पर फोटोबायोट यहाँ पर कहा जाता है, इनके बीच साझेदारी से यहाँ पर बनता है। सेकंड, लाइकेन में शैवाल जल तथा खनिज उपलब्ध कराता है जबकि यहाँ पर कवक प्रकाश संश्लेषण की भूमिका निभाता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर कवक जो साथी होता है मतलब जो फंगल हमारा पार्टनर है ये पर्यावरण से जल और खनिज को अवशोषित करता है और शैवाल को कोशिकाओं को अपनी
जो तंतु हैं उसके माध्यम से आवत करके यहाँ पर उनकी रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। 56 का आंसर जो आंसर हो जाएगा ए यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको दोनों बातें पता रखनी क्या ये होता है। 57 नंबर है वन्यजीव। 57 यहाँ से है वन्यजीव, जहाँ पर जो जंतु हैं वनस्पति उसमें लुप्तप्राय जो प्रजाति है उसके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समय में सिटीज़ के संबंध में विचार करना है। पहला बोला यहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो वन्यजीव व्यापार है इसका विनियमित करने के लिए 1 जुलाई 1975 को सिटीज़ लागू हुआ था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। दूसरा, सभी सिटीज़ सूचीबद्ध प्रजातियाँ अब वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 की अनुसूची 4 में शामिल होती हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है भी, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर 57 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा कौन सी नदी प्रणाली गंगा नदी के डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास नहीं है इनमें से? आंसर हो जाएगा सी गोदावरी कृष्णा नदी प्रणाली। ठीक है, गंगा नदी जो है डॉल्फिन दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, सांगू और सिंधु नदी प्रणाली में पाई जाती है। ये गोदावरी कृष्णा का जो प्रणाली है उसमें नहीं पाई जाती, जो इसके ताजे फल के लिए प्रवास क्षेत्र से बाहर स्थित हैं सब। ठीक है, 59, निम्नलिखित में से कौन सी जो बाह्य प्रजाति है देशज जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न करती हैं? कौन होगी? आंसर हो जाएगा 59 का आंसर। देखो, एक तो पहला पार्थेनियम जो गाजर घास है, ठीक है करेक्ट है। दूसरा लेंटाना, ये भी करेक्ट है। नाइल पर्च, ये भी करेक्ट है। और आपका कलेरियस गैरीपिनस, ये भी आपका करेक्ट है। चारों बातें यहाँ से क्या है करेक्ट है, जो यहाँ पर देशज जो प्रजाति है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 59 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस को उनके वैश्विक ताप क्षमता के आधार पर न्यूनतम उच्चतम यहाँ पर न्यूनतम से उच्चतम का क्रम होगा? सही को क्या होगा यहाँ से? आंसर हो जाएगा 60 का ए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 61, रियो पृथ्वी सम्मेलन में 1992 के प्रमुख यहाँ पर जो परिणाम थे उसके बारे में बताना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभी समय, UNFCCC, जैव विविधता अभी समय, एजेंडा 21 और वन सिद्धांत, इनमें से यहाँ पर कितने हैं जो यहाँ पर इसके परिणाम के लिए मतलब इसके परिणाम थे 1992 जो यहाँ पर रियो था उसको? तो आंसर हो जाएगा 61 का आंसर। ये सभी 1, 2, 3 और 4 का चारों आंसर इसके आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। वर्ष 2021 में COP26 में घोषित भारत की अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित यहाँ पर जो NDC थी उसके निम्नलिखित तत्व पर विचार करना है। ठीक है, NDC मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो नेशनल यहाँ पर डिटरमाइंड कंट्रीब्यूट्स हैं उसको। वर्ष 2025 के स्तर पर 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का उत्सर्जन तीव्रता 30% से कम करना है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 2030 तक था ये 45% तक कम करना, ठीक है, ना कि 30% तक। 2030 तक जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों में 40% संचय यहाँ पर विद्युत क्षमता का निर्माण करना, ठीक है, प्राप्त करना। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना, ना कि 40%। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 63, मिसाइल प्रौद्योगिकी के संबंध में आपको विचार करना है। MIRV का संक्षिप्त रूप क्या है इसका संक्षिप्त रूप है 63 का, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली और टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 64, उपग्रह कक्षाओं को संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है भू स्थिर यहाँ पर उपग्रह की यहाँ पर जो परिक्रमा होती है लगभग 35,786 वर्ग जो किलोमीटर है उसकी ऊंचाई पर करते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सूर्य समकालिक कक्षा SSO एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ समन्वय रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात भी करेक्ट है, आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, सुपरनोवा को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 65 का यहाँ पर ये वर्णित किया जा सकता है, एक विशालकाय तारे को विस्फोटक चुंबकत्व उसको। सुपरनोवा एक शक्तिशाली और यहाँ पर चमकदार तार की यहाँ पर विस्फोट है जो किसी विशालकाय तारे के जीवन के चक्र का अंत होता है। जब ऐसा तारा अपना समस्त जो परमाणु ईंधन है वो संलेख कर लेता है तब वह अपनी गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है उसको संतुलित नहीं बना पाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो अवस्था में तारे को कोर से तेजी से संकुचित होने लगता है और यहाँ से ये आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सांद्र नमक के विलयन में रखी सब्जियां कुछ समय बाद संकुचित क्यों हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर
जो परासरण के कारण वनस्पति है उसमें कोशिकाओं जल से बाहर निकलने लगता है। हाँ, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 67 है, एक छात्र ने शिकायत की कि उसने आखिरी बेंच पर बैठकर व्हाइट बोर्ड स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हो रही है, लेकिन वह नज़दीक से किताब आराम से पढ़ ले रहा है और इस स्थिति में उसको ठीक करने के लिए किस नेत्रक लेंस का यहाँ पर प्रयोग करने को सुझाएगा? आंसर हो जाएगा 67 का यहाँ से सी अवतल लेंस। ठीक है, क्योंकि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से न देख पाना जबकि पास की वस्तु को आसानी से पढ़ लेना, छात्र की यहाँ पर असमर्थता होगी वो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष यहाँ पर इसका लक्षण है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 67 का सी। 68 धावन सोडा वाशिंग सोडा के संबंध में आपको विचार करना है। धावन सोडा एक हाइड्रेट लवण है जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर Na2CO3 10H2 है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, धावन सोडा अम्लीय प्रकृति का होता है, राइट। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये एक क्षारीय लवण होता है, ना कि अम्लीय प्रकृति का। धावन सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज जैसे उपयोग में करते हैं, ये बात करेक्ट है। 1 और 3 यहाँ से सही है, 1 और 3 सही, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा डी करेक्ट आंसर है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो पदार्थ है वो नाभिकीय रिएक्टर की विखंडनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? आंसर हो जाएगा 69 के यहाँ से करेक्ट आंसर सी थोरियम 232 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय जो है उसके द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा 70 के यहाँ से ये सी पेप्सिन। अगला है 71 सूची को सूची 2 को मैच करना है, मैच करते हैं रोग और यहाँ पर कारक इसके एजेंट बोले हैं, राइट। तो पहला देखते हैं यहाँ से, पहला बोला है मलेरिया। मलेरिया क्या होगा? मलेरिया यहाँ तो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगला कालाजार, कालाजार आपका हो जाएगा यहाँ से लीशमैनिया डोनोवानी, राइट। निंद्रा रोग, निंद्रा रोग आपका हो जाएगा यहाँ से टिप्रेनोसोमा, राइट, ब्रोसई। और क्षय रोग टीबी जो होता है ये आपका हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम। आंसर हो जाएगा इसका 71 का एक करेक्ट आंसर है। 72 कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा 72 का यहाँ से डी एथिलीन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 जीव विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल के अध्ययन के संबंधित है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा 73 का, ये कहलाती है बी फाइकोलॉजी, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 74 नंबर। 74 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका जो जीवाणु नहीं है इसमें करेक्ट आंसर 74 का बी राइजोबियम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 75 निम्नलिखित में से किस पौधे में भूमिगत तना पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 75 का बी आलू। ठीक है, आलू इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर देखो 75 क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा इसके, और यहाँ पर जो बचेंगे क्वेश्चन वो मैं आपको बाद में करूंगा। ठीक है, पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन और जो पार्ट 2 रहेगा उसमें भी 75 क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट 10 के डिस्कस करेंगे, राइट। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ये आपका पूरा फुल लेंथ यहाँ पर पेपर है। ठीक है, एंड करते हैं। और यहाँ पर इससे पहले एक और बात और कि भी यूपीएससी का जो पेपर है ऑप्शनल का, जो भी आपका ऑप्शनल पेपर होगा, जैसे यूपीपीएससी में जो ऑप्शनल हट गया है, यूपीएससी जो भी देंगे उसके लिए ऑप्शनल पेपर आज पेपर है, तो पेपर 1 में अपलोड करने जा रहा हूँ। कुछ टाइम में अपलोड भी कर दिए कुछ पेपर मैंने, तो आप यहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, करीब आप जितने भी पेपर हैं वो मैंने आपको करीब 6 से 7 पेपर के वीडियो अपलोड कर दिए, आप जाके देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, राइट। पीडीएफ भी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर पाओगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।